अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। ये मेरी जो वीडियो है ये कुछ पुरानी है, ये रमज़ान के आखिरी जुमे की है, तो लेकिन मैं इसको अभी अपलोड कर रही हूँ। तो जनाब, ये हम लोगों ने प्लान आज किया था, रमज़ान का आखिरी जुमा था कि हम लोग आज बाहर अफ्तारी भी करेंगे और शॉपिंग भी करेंगे। तो ये मेरी वार्डरोब है, मैं कपड़े डिसाइड कर रही थी कि मैंने आज कौन सा ड्रेस पहन के जाना है। आखिर फाइनली ये ड्रेस मैंने पहले कभी पहना नहीं था, पाउंचू स्टाइल में था, तो मैंने कहा चले आज ये पहन लेते हैं। ये मेरा वैनिटी बॉक्स है और मैं वैनिटी बॉक्स की अपनी रिवीलिंग ज़रूर करूँगी, आपको बताऊँगी कि मेरे मेकअप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग सब तैयार हो गए थे और तैयार हो के जो जो तैयार हो रहा था वो निकल के गाड़ी में बैठ रहा था। तो गाड़ी में बैठते वक्त भी बहुत टाइम लगता है, हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है और अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो मैंने तो पानी भी अपने साथ ले लिया था क्योंकि मुझे पानी प्यास बहुत लगती है अफ्तारी के बाद। तो हम सब लोग बैठ रहे थे और ज़्यादातर ये होता है कि वैसे जब कहीं बाहर जाना हो तो एक दफ़ा जो धमाकेदार लड़ाई है वो ज़रूर होती है। आई थिंक आप लोगों के भी मे बी आर्ग्यूमेंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते होंगे एक दूसरे के साथ बाहर जाते वक्त। तो ये जी रास्ता है और रास्ते में हम लोग प्लान कर रहे थे जाने के बारे में, और हम फाइनली पहुंच गए और आते सार अटैक हुआ हम पे एक बैगर का। तो बैगर भी जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड था और पीछा नहीं छोड़ा जब तक पैसे नहीं मुझसे लिए। तो हमारी जब चेकिंग होगी हम अंदर जाने के लिए बड़े एक्साइटेड थे सब लोग, बच्चे भी और हम लोग भी, कि आज तो शॉपिंग डे है। और आपको पता है अफ्तारी बना बना के वैसे ही थक जाती हैं लेडीज़, तो लेडीज़ के लिए एक दो अफ्तारियाँ बाहर ज़रूर होनी चाहिए इतनी महंगाई के दौर में वैसे ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन तो बच्चे तो पहले ही ऊपर चले गए थे। लास्ट ईयर भी जब हम आए थे इसी तरह अफ्तारी पे ये लायलपुर गैलरिया में, तो ये मॉल काफ़ी अच्छा है, सारे ब्रांड्स आपको अंडर वन रूफ़ मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छा उन्होंने लास्ट टाइम भी डेकोरेट किया हुआ था, इस बार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट था। इस बार उन्होंने अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए थे यहाँ पे और बड़ी अच्छी डिसेंट फैमिलीज़ यहाँ पे आती हैं और आपको अंडर वन रूफ़ ऑल टाइप ऑफ खाने मिल जाते हैं, ऑल टाइप ऑफ ब्रांड्स मिल जाते हैं। आपको जो चीज़ें चाहिए आपकी पसंद की मिल जाती हैं। यहाँ पे हर किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे, ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, हैंड क्राफ्ट्स थे, आपके घर की डेकोरेशन की चीज़ें थी उसमें, आपके कपड़े थे होममेड स्टिच किए हुए थे, अच्छे थे। मतलब ये देखिए कितनी अच्छी ये हैंडमेड चीज़ें हैं सारी, और सारी ही बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। एक एक जो इसमें चीज़ थी वो आपको तकरीबन 10-10 हज़ार की मिल रही थी। तो हम लोगों ने सोचा ये सब चीज़ें तो बाद में भी होती रहेगी, पहले हम क्यों ना ऊपर फूड स्क्वाड है सबसे ऊपर रूफ टॉप पे, वहाँ पे हम अपनी जगह को डिसाइड कर लें, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत मुश्किल से मिलती हैं और स्पेशली ऐसी मौक़ों पे जब आपके ज़्यादातर रश हो। तो हमने जगह लेते ही हमने टाइम ज़ाया किए बगैर कपड़े देखना शुरू कर दिए। ये सामने एक था आयशास था, आई थिंक ये बुटीक थी, यहाँ पे मैं कपड़े देख रही थी। मेरी कोशिश थी कि बच्चों के लिए और मैं भी स्टिच ले लूँ, क्योंकि अनस्टिच भी लिए थे लेकिन वो काफ़ी टफ़ हो जाता है सारा। तो अपनी सिस्टर्स के लिए भी यूके भेजने के लिए मैंने ड्रेसेस लेने थे, ये भी मुझे अच्छा लगा था एक ड्रेस। तो लेकिन बस ठीक है, यहाँ पे हमने बाई नहीं कर सके, लेकिन सेल्समैन ने हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सारा कुछ दिखाया था। तो सॉरी फॉर डैट के बाई नहीं कर सके यहाँ से। तो फिर मैं चलेगी एथनिक पे, और ये है एथनिक के प्रिंट्स। एथनिक हमेशा मुझे फैसिनेट करता है, उनके बहुत लाइट फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं और बहुत ज़बरदस्त उनके प्रिंट्स थे। और एक एक जो उनका आर्टिकल था वो वर्थ बाइंग था कि ये भी ले लेते हैं, और कलर्स इतने अच्छे थे। ये वाला जो था ये लाइम येलो कलर भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी तरह मैं देख रही थी तो ये जो ड्रेस था ये टॉप ऑफ द लिस्ट था, और मैं तो आई वाज गोना बाय दिस। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ड्रेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका साइज़ नहीं मुझे मिल रहा था, ये स्मॉल साइज़ में था और मुझे मीडियम में चाहिए था। तो ये फिर मिस हो गया ड्रेस और मुझे इसका बहुत दुख हुआ कि ये मैं ले नहीं सकी। इसी तरह शॉपिंग चल रही थी, साथ साथ गपशप भी हो रही थी। और आपको पता है शॉपिंग करते वक्त बहुत थकावट हो जाती है, बहुत ज़्यादा। आपको फुल अपने कंसंट्रेशन के साथ, माइंड के साथ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उनके प्राइसेस अपने बजट के लिहाज से देखने पड़ते हैं, फिर ही जाके शॉपिंग होती है। आप वो जो कहते हैं ना अंधाधुंध वो शॉपिंग कर लेते हैं, मैं उस टाइप की मैं नहीं हूँ। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता भी है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ भी जाए, उसकी ज़रूरत नहीं भी है, तो मैं ले लेती हूँ। तो ये इसके बाद मैं लाइमलाइट में आ गई थी। लाइमलाइट में ऐसे लश्कारों वाले ड्रेसेस काफ़ी ज़्यादा, तो अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं ईद पे। लेकिन ईद पे आई थिंक गर्मी होगी, इसलिए मैंने इस तरह के ड्रेसेस नहीं लिया कोई भी।
उसके बाद मेरी सिस्टर्स की फरमाइश में मैं मारिया बी में चले गई। उन्होंने मुझे कहा था हमने मारिया बी से लेनी है ड्रेसेस, तो मारिया बी पे देख लें। जनाब बाहर के लोग हैं तो बाहर के लोग तो मारिया बी बहुत पसंद करते हैं। तो मैं देख रही थी यहाँ पे अच्छे थे ड्रेसेस, चिकनकारी के ड्रेसेस भी थे और ज़बरदस्त उनकी डिज़ाइनिंग थी और ऐसी डिज़ाइनिंग थी कि वो बहुत कम मैंने ऐसी डिज़ाइनिंग देखी थी। यहाँ से भी मैंने उनके लिए 2 ड्रेसेस ले लिए थे और छोटी बेटी है मेरी सिस्टर की, शी इज़ वेरी लविंग, उसके लिए भी फिर एक मैंने ड्रेस ले लिया था, उसको भी चाहिए था। तो इसके बाद इसी तरह ये आई थिंक उसके लिए हुरैन के लिए मैं लेने आ रही हूँ यहाँ पे, उसके लिए ट्राउज़र लेना था एक मैंने, तो फरमाइश आई थी कि उसके लिए एक वो ट्यूलिप शलवार चाहिए। तो शॉपिंग के बाद मैं आगे आगे चल रही थी, मेरे हस्बैंड पीछे पीछे थे, वो बेचारे थक चुके थे और मुझे कहते बस करो, खुदा के वास्ते बस करो, अब रोज़ा अफ्तारी का टाइम हो गया है, बस करें। तो अफ्तारी के टाइम हम लोग बस अब भाग रहे थे कि हम भागे अपने टेबल्स पे हम पहले ही कुछ बंदे बिठाए आए थे जिनमें अम्मी अबू भी थे कि आप लोग बैठें यहाँ पे, क्योंकि वो इतना चल नहीं सकते थे। तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो सबसे पहली प्रेफरेंस जो होती है वो ये बॉम्बे चौपाटी ही होती है। यहाँ इनके दही भल्ले बहुत मज़े के। ये आउटफिट्स बाय आयशा, जो सबसे पहले मैंने आपको ड्रेसेस दिखाई इनके ही थे, आउटफिट्स बाय आयशा के। तो हर चीज़ थी हमारे मेन्यू में आज। ये बॉम्बे चौपाटी से था ये सब कुछ। इनके नान बहुत मज़े के थे। ये पिज़्ज़ा भी था, साथ वो आई थिंक मैकडोनल्ड्स भी था, कि हर टाइप का खाना था, जिसने जो जो भी खाना था वो चीज़ें आगे थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ था। तो ये मेरी बेटी जो है एक मिल्क शेक लवर है, KFC भी था, उसके लिए KFC भी लिया था। तो उसके बाद हमने माशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा अफ्तार किया। फिर नमाज़ का टाइम था, मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आ गई। यहाँ बहुत अच्छा अरेंज है नमाज़ का, एक अलहदा से लेडीज़ के लिए अलहदा से मस्जिद का इंतज़ाम है और जेंट्स के लिए अलहदा से उन्होंने ना मस्जिद का इंतज़ाम किया हुआ है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, फुल एयर कंडीशन और मज़ा आता है, सुकून आता है यहाँ पे नमाज़ पढ़ के। तो नमाज़ पढ़ के हम लोग यहाँ काफ़ी लोग लेटे भी हुए थे। नमाज़ पढ़ के हम लोग फिर दोबारा शॉपिंग की तरफ चले गए कि चलिए अब जल्दी जल्दी से वाइंड अप करें, क्योंकि थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी और अब ये कह लें कि एनर्जी कम हो रही थी। तो ये मेरा फेवरेट जो शुरू से ग्लासेस और शेयर्स मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऐसे मुझे नहीं लगे कि मैं ख़रीद लूँ। बच्चों ने अपने लिए बहुत चीज़ें ली खुद से, वो जो लेना चाह रही थी, क्लिप्स थे, ज्वेलरी थे और बाकी बच्चों ने अपने लिए और भी ऊट पटांग बहुत सारी चीज़ें इधर थी। बेड शीट्स भी थे यहाँ पे, हर किस्म का स्टॉल लगा हुआ था जो ईद पे आपको ज़रूरत थी। ये ज्वेलरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मेरा दिल कर रहा था इसमें से मैं काफ़ी चीज़ें ले लूँ, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और आउट ऑफ रेंज थी। मैंने इसमें से एक रिंग ज़रूर ली थी, तो वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव थी रिंग भी, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें लेनी चाहिए, जबकि आप वही पैसों से किसी की मदद कर सकते हैं रमज़ान में कि वो अफ्तारी अच्छी कर लें या वो सहर अच्छा कर लें। तो पता नहीं कुछ अब मे बी इस तरह की सोच बहुत से मेरे फॉलोअर्स में भी होगी। तो मुझे अब इस तरह की सोच आती है कि मैं बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस लेने से पहले, ये एक्सपेंसिव चीज़ लेने से पहले मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि इन पैसों से किसी की मदद कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इंसान हूँ, ले भी लेती हूँ, तो शॉपिंग तो साथ साथ चलती ही रहती है। ये देखिए ज्वेलरी की बहुत खूबसूरत चीज़ें थी इनके पास और एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा थी सारी। तो ये घर के लिए, डेकोरेशंस के लिए टेबल लाइनर्स थे और सारे हैंडमेड थे ये, और सारा ये हैंडमेड काम हुआ था। और ये जो पर्स है, क्लचेज़ है, इन पे भी सारे सीक्वेंस के साथ, मोतियों के साथ काम हुआ था। बट आई एम नॉट टू इंटरेस्टेड इन दैट ऑल, तो मैं ये ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती चीज़ें, इस वजह से बच्चियाँ लेती हैं बट मेरे बच्चों को भी ये पसंद नहीं है, वो भी नहीं लेते हैं चीज़ें। तो बहरहाल ये बहुत खूबसूरत काम था और बहुत अच्छा काम किया हुआ था, जिन बच्चों ने भी ये काम किया हुआ था। तो उसके बाद हम इसी तरह मैं देख रही थी, विंडो शॉपिंग भी कर रही थी, कुछ चीज़ें ले भी रहे थे। तो अब बिल्कुल एनर्जी ख़त्म हो गई थी। बच्चों को मैं बार बार कह रही थी कि बस करो चलें, अब वी आर टायर्ड, चलो बस करो। लेकिन बच्चे वही मेहंदी और ये क्लिप्स और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ले रहे थे, बाज नहीं थे आ रहे। और अब ये था कि टेम्पर्स जो थे ना हम लोगों के, बिल्कुल वो गुस्से वाले हो गए थे और अब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि बस अब थक गए हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है अफ्तारी के बाद बहुत थकावट होती है, रोज़ा खोलने के बाद। मैं बैठी वेट कर रही थी और अपने साथ साथ अपनी ज्वेलरी भी दिखा रही हूँ। मामा पापा भी मेरे साथ ही बैठे वेट कर रहे थे। और इसी तरह ये हमारी हेल्पर है, बच्ची हमारे पास रहती है, शी इज़ वेरी क्यूट माशाल्लाह। और बैठे वेट कर रहे थे। फिर वापसी का टाइम आ गया,
तो हम अब जा रहे हैं घर को। और घर जाने से बहुत थकावट थी, पैरों में भी दर्द थी, लेकिन बहुत अच्छा दिन गुज़रा आज का और बहुत मज़ा किया और शॉपिंग भी की। तो अब मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, और मेरे सब्सक्राइब करें चैनल और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और सब लोग बताएं कि आप लोगों की भी कैसी, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपकी भी कैसी ईद की शॉपिंग हुई और आपने आखिरी जुम्मा जो था वो कैसे अपना स्पेंड किया। अल्लाह हाफिज़।